welcome to the educational channel Crazy English. So today's topic is auxiliaries and modals. So before we touch today's topic, let's know some facts about English language. So do you know that India is one of the largest English speaking population in the world? Yes, it's true. ये सही है. भारत जो है यह पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाले आबादी का देश है. और क्या आप ये जानते हैं कि हर 98 मिनट में एक नया अंग्रेजी शब्द बनता है. A new English word is created every 98 minutes. Also, do you know which English is used in India? हमारे देश में, हमारे भारत में कौन से इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है? जो भी हम ये पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी हमारी बुक्स वगैरह हैं, तो ये कौन से इंग्लिश से रिलेटेड हैं? It is British English. In India, British English is used. And one more thing, why Indian English is so bad? Why can't Indian people speak English with fluency? There are many of them who are not able to speak it with fluency. Why is this so? बहुत से लोग हमारे देश में हैं जिनको अंग्रेज़ी बोलने में बहुत सी दिक्कतें होती हैं. ऐसा क्यों है? Well, it is known that India is the second largest English speaking country in the world. The main reason why people have difficulty in speaking English fluently is that it is not the native language. तो सबसे बड़ी परेशानी जो है हमारे भारत में अंग्रेज़ी बोलने में इसलिए है क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा जो है ये हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है. हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हम हिंदी अच्छे से बोल सकते हैं, ना कि इंग्लिश. इसलिए हमें इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. और सेकेंड लैंग्वेज फॉर एनी ऑफ द कंट्रीज़ मे बी वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पीक. किसी भी देश में दूसरी भाषा अगर कोई होती है तो उसको बोलने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है, बहुत दिक्कतें होती हैं. जैसे हम इंडियंस को हिंदी अच्छे से आती है, हम बोल लेते हैं. क्या हम हमारे देश में कोई अमेरिकन आते हैं या एनी ऑफ द ब्रिटिशर्स का एनी ऑफ द फॉरेनर्स आते हैं, तो हम अगर उनसे बोलते हैं कि आप हिंदी, उनसे हम हिंदी बुलवाना चाहते हैं कि आप हमारी तरह हिंदी बोलिए, तो क्या वो फ्लुएंसी से हिंदी बोल सकते हैं? नो, नॉट पॉसिबल फॉर देम. इन द सेम वे वी कांट स्पीक देयर नेटिव लैंग्वेज. ये कारण है कि भारत में ज़्यादातर लोग फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है. और अंग्रेज़ जो हैं उनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इसलिए वो हिंदी तरीके से नहीं बोल पाते हैं. सो दिस इज़ द मेन रीज़न. So these were some facts about English language. Now let's begin with the topic, which is auxiliaries and modals. If you want to make a note of this, you may note it. Take a copy and pen, and जैसे हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप इसको समझते जाइए और नोट करते जाइए. तो फर्स्ट थिंग कम्स auxiliaries and modals. So here auxiliaries and modals. Auxiliaries are also known as helping verbs. Verb आप लोग जानते हैं क्रिया, किसी कार्य के करने होने को क्रिया कहा जाता है. Verbs are action, words are doing words. Whatever we do, all those actions include verb. So the first thing we'll study is auxiliary verbs, which is also known as helping verbs. हम सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में जानेंगे, जिसे हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है. ऑक्सिलरी वर्ब इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द टेंस. ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किस लिए होता है? ये हमें काल के बारे में बताते हैं. ये काल को एक्सप्रेस करते हैं, जिसको ऑक्सिलरी कहा जाता है. ऑक्सिलरी इन ग्रामर इज़ अ हेल्पिंग एलिमेंट, टिपिकली अ वर्ब दैट एड्स मीनिंग टू द बेसिक मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब. Also, an auxiliary verb occurs with the main verb, that is in the form of an infinitive or a participle. Auxiliary क्या होते हैं? ये एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होती हैं. तो सहायक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया के साथ सहयोग करती है, जो क्रिया को सपोर्ट करती है, हेल्प करती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ रीडिंग अ बुक. इस सेंटेंस में
वर्ब है रीडिंग, रीडिंग को हेल्प किया जा रहा है इज़ के थ्रू, तो यहाँ इज़ जो है ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि वो मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, सो इज़ कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब और एन ऑक्सिलरी वर्ब. In the same way, second sentence, I have done my work. Here, done is the verb and have is the auxiliary verb which supports the verb done. Next, they were playing cricket. Here, were is supporting the verb playing. So here, verb is were, which is called auxiliary verbs. Hope you all can understand. Next is auxiliaries are of two kinds. Look, ऑक्सिलरीज और ऑफ टू काइंड्स. ऑक्सिलरीज जो होते हैं ये दो प्रकार की होती हैं, यानी सहायक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा आता है मॉडल ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज को प्राथमिक सहायक क्रियाएं कहा जाता है, मॉडल ऑक्सिलरीज को विधि सूचक सहायक क्रियाएं कहा जाता है. मॉडल ऑक्सिलरीज को अब मॉडल्स भी कहा जाने लगा है. तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसमें है फॉर्म्स ऑफ बी. बी मीन्स होता है होना, एनीथिंग विच हैपन्स, कोई चीज़ जो होता है. तो केवल बी में जो आता है वो है इज़, एम, आर, वॉज, वर. हैव के फॉर्म्स में आ जाते हैं हैव, हैज़, हैड. डू में आ जाएगा डू, डज, डिड. ये सारे जितने हैं ये इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, ये सब जो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल, they are buying apples. In this sentence, are is the primary auxiliary. He was writing a letter. Here was is primary auxiliary. I am reading a book. Am is primary auxiliary. And they were going home. Again here were is primary auxiliary. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है मॉडल्स. मॉडल्स यानी कि मॉडल्स का मॉडल ऑक्सिलरीज जो थी, जिनको अब मॉडल्स भी कहा जाने लगा है, इनके बारे में देखिए क्या दे रहा है. मॉडल्स जो होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, इनको मॉडल्स को विधि सूचक सहायक क्रियाएं कहा जाता है, और इनका प्रयोग मुख्य क्रियाओं यानी कि मेन वर्ब के साथ मोड यानी कि कार्यविधि प्रकट करने के लिए होता है. कार्यविधि स्पष्ट करने के कारण ही इन्हें मॉडल ऑक्सिलरीज यानी कि मॉडल्स कहा जाता है. अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से वर्ड आते हैं. मेनली आते हैं शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू. ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज में आते हैं, यानी कि ये सब एक प्रकार से सहायक क्रियाएं. दोनों प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल्स ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, बट दोनों इनमें इज़, एम, आर, वॉज, वर जो होते हैं, जो फॉर्म्स ऑफ बी, हैव और डू के होते हैं ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आते हैं, और बाकी मॉडल्स के जितने यहाँ पर ये सारे एग्जांपल्स बताए गए हैं ये सब आ जाते हैं मॉडल्स में. फॉर एग्जांपल देखिए, फर्स्ट वन, मोहन विल हेल्प यू. हियर विल इज मॉडल ऑक्सिलरी. नाउ आई शुड गो देयर. हियर शुड इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. मे आई हेल्प यू. हियर दिस शुड बी अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर. This should be a question mark over here. Here may is at the beginning. So may is a model auxiliary over here. And the last sentence, due to his hard work, he might get success. Here might word is model auxiliary verb, which is supporting the verb get. So hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्सिलरीज और मॉडल्स क्या होते हैं. ये दोनों एक प्रकार से सहायक क्रियाएं होती हैं जो वाक्य में क्रिया का सहयोग करती हैं, और इसी से सेंटेंस कंप्लीट होता है. और आपको इसके नोट्स बनाने हो तो आप बना सकते हैं, यहाँ पूरा लिखा हुआ है, इसको देखकर आप पूरा इसको नोट कर सकते हैं. इसको आप दोबारा रिवीजन चाहें तो कर लेंगे. और मॉडल्स में जितने यहाँ पर ये वर्ड्स बताए गए हैं मॉडल्स के, जैसे शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो में देंगे, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए इसको हमने अगले वीडियो में बना दिया.
बनाया जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ऑक्सिलरीज और मॉडल्स। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe my channel Crazy English. Thanks.